गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था, एस आई हैड टोल्ड यू, बीएनएसएस और पुराने जमाने में सीआरपीसी, इट्स ए टोटली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। अनटिल एंड अनलेस यू नो द फंडामेंटल्स कि कैसे कोर्ट में पूरी प्रोसेस चलती है, यू कैन नॉट लर्न इट। यस, इसमें अंडरस्टैंडिंग भी जरूरी है और इसमें मेमोराइज करना भी जरूरी है। दैट इज वाई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स लाइक सीपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस आर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। मैं आपको एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूं जिससे कि आपको मेरी बात समझ में आए। यह प्रयास है बीएनएसएस के सेक्शन 359 और सीआरपीसी के 320 की टेबल 2 का। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट द सेक्शन इज ऑल अबाउट। जिन लोगों को कोर्ट की प्रैक्टिकल प्रोसेस अगर पता होगा, उनको पता होगा कि दिस सेक्शन डील्स विद कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस। बहुत से ऑफेंसेस को, शमनीय अपराधों से संबंधित है, बहुत से ऑफेंसेस को अपन माफ कर सकते हैं, वी कैन फॉरगिव, और उसका इफेक्ट ये होगा कि वो एक्विटल हो जाएगा। और इस लिस्ट का इंपैक्ट ये है, देयर आर 2 टेबल्स, टेबल 1, टेबल 2। सिर्फ इन्हीं ऑफेंसेस को हम माफ कर सकते हैं, शमनीय कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन नॉट कंपाउंड। फिर एक ही तरीका है कि विटनेस को हॉस्टाइल कराना पड़ेगा। यस, दैट मीन्स लिस्ट याद रहनी चाहिए। अब टेबल 1 और टेबल 2 में क्या अंतर है? फ्यू ऑफेंसेस कैन बी कंपाउंडेड in police station only, and for few offenses permission of court is required. माफी आप दे रहे हैं लेकिन परमिशन ऑफ कोर्ट से देना पड़ेगा। तो जिनमें भी परमिशन ऑफ कोर्ट चाहिए वो टेबल 2 में आता है। फिर से समझिए सर, सारे ऑफेंसेस शमनीय नहीं है, माफ नहीं कर सकते, उनमें सजा होगी। तो जिन ऑफेंसेस में माफी हो सकती है, शमनीय हो सकते हैं, कंपाउंडिंग हो सकती है, वो इस सेक्शन में मेंशन्ड है। एंड इन दिस सेक्शन देयर आर 2 टेबल्स, एक विदाउट परमिशन ऑफ कोर्ट यानी कि पुलिस थाने में हो सकता है, और दूसरा यहां पर विथ परमिशन ऑफ कोर्ट। अगर इस लिस्ट में चीज नहीं आती तो कोई क्षमा नहीं हो सकती, यू हैव टू कंटिन्यू विद द केस। और अगर एक्यूज्ड को बचना है तो प्रैक्टिकल के अंदर विटनेसेस को हॉस्टाइल या अन्य तरीके से बचना पड़ेगा। फर्स्ट, यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस सेक्शन। नाउ द सेकेंड थिंग इज, बहुत से लोग ये बोलते हैं, दे मिसगाइड द पीपल कि ये लिस्टें याद नहीं हो सकती। तो मैं अभी आपको टेबल 2 की लिस्ट 5 मिनट में याद कराऊंगा, जस्ट इन 5 मिनट्स, और सबको याद हो जाएगी। इसका मतलब अगर आप करेक्ट मेमोरी टेक्निक से चीजों को याद करें तो इट इज लॉन्ग टर्म मेमोरी एज वेल एज देयर आर फ्यू ट्रिक्स एंड टिप्स टू लर्न। तो वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आइए जरा देखें, शुरू के 2 मामले विमेन से रिलेटेड हैं। विमेन की इंसल्ट हुई और मैरिंग अगेन यानी कि बाइगेमी। फिर देखिए, सिंपल तरीका, औरत का मिसकैरेज किया यानी कि गर्भपात किया, उसके लिए आपने क्या किया? औरत को पेट को काटा, ग्रीवियस हर्ट किया। देखो याद हो गए, इंसल्ट, बाइगेमी, कॉजिंग मिसकैरेज, और मिसकैरेज करने के लिए आपने क्या किया? ग्रीवियस हर्ट किया। 4 चीजें याद हो गई। 30 सेकेंड्स, वर्ड्स, जेस्चर, इंसल्ट, मैरिंग अगेन, कॉजिंग मिसकैरेज, एंड उसके लिए आपने क्या किया? ग्रीवियस हर्ट किया। फिर देखें, अब जो ग्रीवियस हर्ट किया उसके लिए आपने एक दाई को पकड़ा था जो कॉम्पिटेंट नहीं थी। तो अगर वो कुछ भी काम करेगी, अगर हर्ट कारित करेगी तो एंडेंजर लाइफ होगा, वो ग्रीवियस हर्ट कार्य करेगी, एंडेंजर लाइफ। दाई जो अनट्रेन्ड है वो काम करेगी तो कैसा होगा? ऐसा ही होगा।
और उसके लिए आपने उस आदमी को जबरदस्ती पकड़ा, और जब पकड़ा तो उस औरत के बैंगल्स भी उतार लिए। देखिए एक विजुअलाइजेशन से आपको कितनी आसानी से याद हो रहा है। फिर से देखिए, वर्ड्स, इंसल्ट हुआ, बाइगेमी किया। अगर वो प्रेग्नेंट थी तो आपने क्या किया, गर्भपात कराया, उसके लिए पेट को काटा। उसके लिए आपने एक दाई को पकड़ा जिसने उसको हर्ट किया, एंडेंजर हुआ उसका लाइफ, ग्रीवियस हर्ट किया जिससे एंडेंजर हुआ। उसके लिए आपने उसके साथ जबरदस्ती की, रॉन्गफुली कन्फाइन किया। और जब आप ये सब कर ही रहे थे तो आपने उससे चोरी कर ली। जो लोग उसके खास थे उन्होंने क्या किया, थेफ्ट किया। इससे औरत का ट्रस्ट क्या हो गया, खत्म हो गया। यू हैव ब्रीच्ड द ट्रस्ट। ऐसे ही उसके नौकरों ने भी उसका ट्रस्ट क्या करा, तोड़ दिया। आपने चीटिंग करी, आप पे वो विश्वास करती थी कि आप वो है ना, दैट यू आर बाउंड टू सेव हर। और ये सब आपने क्यों किया, चीटिंग फॉर मनी। और लास्ट के अंदर डिफॉर्मेशन जो है वो प्रेसिडेंट तक की हो सकती है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, एडमिनिस्ट्रेटर, किसी की भी हो सकती है। बाकी सारी बातें विमेन से संबंधित थी, लास्ट बात प्रेसिडेंट से संबंधित है। देखिए कितने छोटे समय में आपको यह याद हो गई। इट्स जस्ट ए सिंपल ट्रिक। आइए देखो, इफ यू आर विथ मी watching this video, this is my contribution. In this video only I made you learn which many people consider impossible, and it is for a lifetime memory. Just visualize, पहले इंसल्ट किया, क्यों किया इंसल्ट, बाइगेमी करनी थी, दूसरी शादी करनी थी, मिसकैरेज कराया, मिसकैरेज कैसे कराया, उसके लिए आपने ग्रीवियस हर्ट किया। फिर आप एक अनट्रेन्ड दाई को लाए, उसने हर्ट किया, ग्रीवियस हर्ट भी किया जिससे एंडेंजर लाइफ हुआ। इस सब के लिए औरत को आपने जबरदस्ती कन्फाइन किया। जब आपने ये सब किया तो बैंगल उठा लिया उसके नौकरों ने। जब बैंगल उठा लिए आपने किया क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, और उन नौकरों ने क्या किया, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय सर्वेंट्स। आप चीटिंग किए, क्यों, आप पे तो विश्वास करती थी, वो तो ये सोचती थी कि यू आर बाउंड बाय लॉ। और ये सब क्यों किया आपने, वैल्यूएबल सिक्योरिटी और पैसे के लिए, चीटिंग फॉर वैल्यूएबल सिक्योरिटी। और मानहानि तो देखो प्रेसिडेंट की भी हो सकती है। हो गया याद। जस्ट अ सिंपल विजुअलाइजेशन मेमोरी टेक्निक। CRPC is not difficult, my friends. You should know the correct way and implement memory techniques. अगर आप मेरी क्लास में साथ चलें तो आपको याद हो गया, 2 CBT, 2 चीटिंग, CBT, 2 चीटिंग, प्रेसिडेंट, खत्म। So this is what I wanted to tell you, my friends. No procedural law is difficult if you know the practical approach as well as memory techniques. If you are interested to see the correct approach, then we are starting new batch from 17th February. It is evening batch, 4 p.m. Kindly take 7-day free demo. If you are interested, contact at this number 98286 67661. You can telegram, email. We will give you the ID password if you are an online student. And if you are an offline student, you have to call us at this number. We will enroll you for 7-day free demo. डेमो देखने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि प्रोसीजरल लॉ इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग एंड मेमोराइजिंग इन द करेक्ट वे। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट।